मैं खुद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद में अपने कार्यकर्ताओं के साथ चल करके कांवड़ियों की सेवा की, कांवड़ियों की जो हो सकता है वो हमने मदद करने का काम किया। तो ये आप डायरेक्ट कह देना कि बैरिस्टर साहब को खून बरसना शुरू लगा, ये गलत है। उन्हें सवाल इस सरकार की दोहरी व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, लेकिन कुछ लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम करने से बाज नहीं आएंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि नफरत की भावना फैली रहे। देखिए साहब, आपको बड़े ही स्पष्ट रूप से ये मैं कहना चाहूंगा कि ओवैसी साहब ने किसी भी धर्म को या उनके त्योहार को या कांवड़ियों पर फूल बरसाने को उन्होंने टारगेट नहीं किया। उनके दिल में जो बात थी, उनके जो जहन में जो बात थी, उसको उन्होंने ट्वीट के जरिए जाहिर किया। तो तुलना तो कर रहा सवाल साहब कादरी साहब, तुलना तो कर देना। नहीं, आपकी जो बातें हैं, आप या तो बचाव की मुद्रा में है, ओवैसी साहब के बचाव की मुद्रा में ये बातें कर रहे हैं, तो उसको भी तथ्यात्मक तरीके से मैं सही भी कर दूं। ना ठीक है, उन्होंने आप तुलना जो कर दी, समझना चाहे पुष्प वर्षा की तुलना कर दी कि उन पर तो पुष्प वर्षा हो रही है और हमारे तो मकान तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है। देखिए साहब, जहां तक के बुलडोजर की बात थी, हमने खुद योगी आदित्यनाथ जी से इस बात का आग्रह किया था कि एक की सजा जो है आप सारे घर को ना दें, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि हमारे अपने भारत में त्योहारों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल फंड होता है। अब तेलंगाना में आज से 2 दिन पहले जब यहाँ पर बोनालू का त्योहार हुआ तो करोड़ों रुपए टीआरएस गवर्नमेंट ने बोनालू त्योहार के लिए दिया। तो ये जो बात है, इसमें कोई अजब नहीं है। रमजान के लिए भी देते हैं, कांवड़ियों के लिए भी देते हैं, बोनालू के लिए भी देते हैं। लग रहा है ये बता दीजिए आप। मैं वही तो आपसे कहना चाह रहा हूं कि ओवैसी साहब का इतना जब तेलंगाना में असर है और यहाँ पर बोनालू त्योहार, गणेश त्योहार के लिए पैसे दिए जाते हैं, तो उन्होंने उसको गलत नहीं बताते हैं, तो कांवड़ियों को गलत क्यों बताएंगे? उनका बोलने का मकसद ये था कि आपने फूल बरसाए तो हम पर भी बरसाइए, हमारे घरों को बुलडोजर से मत तोड़िए। यतिमा चेतनानंद जी, स्पेशल चीजें जब इनको मिली तो इन्होंने नहीं कहा कि ये तो हिंदुओं को। कादरी साहब बोलिए, आरती उतारना शुरू कर दीजिए। ठीक है यतिमा चेतनानंद जी, 1 मिनट। देखिए सर, पहली बात तो यह है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर जो काम कर रहा है, हम उसकी हर वक्त जो है समर्थन करते रहे। योगी जी जो लॉ एंड ऑर्डर चला रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त अंदाज में चला रहे हैं। जब जहां पर लाउड स्पीकर की बात आई तो सारे मजहबों के साथ, सारे धर्मों के साथ उन्होंने एक ही व्यवहार रखा। हमने उसकी भी तारीफ की, हमने योगी जी की तारीफ की। रहा सवाल साहब के कांवड़ियों पर, आपने देखा, आपके चैनल पर आपने बताया कि कई मुसलमान टोपी पहनकर उनके ऊपर फूल बरसाए। ये हमारा अपना सौहार्द है, ये हमारी अपनी भाईचारगी है। एक खबर इस बीच आपको ये भी बता दे कि एक शख्स जो कि मुस्लिम समुदाय से आता है, पानी बांटता है कांवड़िए को और फिर उस पर हमला कर दिया जाता है। देखिए सर, हर 2 धर्मों में शरारती तत्व रहते हैं, तो क्या ओवैसी साहब शरारती तत्व नहीं है? आप ओवैसी साहब को इसकी तुलना मत कीजिए। क्यों नहीं करेंगे सर? अगर आप संवेदनशील होते, बिल्कुल गलत साहब, संवेदनशील होते तो ऐसी बातें नहीं। शरारती तत्व को अगर समर्थन कहीं से मिलता है तो वो सरकार से मिलता है। तो कौन है वो ऐसी बातें की जिसने हमारे भाई की हत्या कर दी? वो कौन है? क्या कादरी साहब आप सहमत हैं इन आरोपों से? देखिए साहब, जहां तक के ओवैसी साहब का बयान मैंने सुना और उन्होंने जो कहा, वो साफ लफ्जों में ये कहा कि आप कांवड़ियों पर तो फूल बरसा रहे हैं लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई अपनी जगह है। तो मैं योगी प्रशासन से तो बहुत मुतमईन हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काफी जबरदस्त तरीके से काम कर रहे थे। और अभी जो रिजवान भाई ने कहा कि भोलेनाथ के भक्त है, तुमको ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो ये नीति के तहत उनके ऊपर फूल बरसाए गए हैं। ठीक है, वो अपने योगी जी की नीति है, लेकिन जहां तक के सवाल ओवैसी साहब के बयान का है, तो ओवैसी साहब ने किसी समाज को या किसी धर्म को या किसी धर्म के त्योहार को टारगेट नहीं किया है। वो एक पॉलिटिशियन है और योगी साहब के वो जो फूल बरसाने वाली बात है,
उसको उन्होंने टारगेट किया है, तो मैं समझता हूं कि इसका ताल्लुक कोई धर्म से नहीं है, बल्कि इट्स अ टोटली पॉलिटिकल मैटर कि एक नेता दूसरे नेता पर किस तरीके से कटाक्ष करे, जिस तरीके से हीला तलाश करते हैं, तो ये उसी की एक कड़ी है। नहीं, लेकिन कादरी भाई इसमें एक दिक्कत है, मैं आपको बताता हूं। कादरी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट वो देते रहते हैं कादरी साहब, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, मैं आपको बताता हूं वो दिक्कत क्या है। आप और मैं, रिजवान भाई, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि इस देश में कैसे सरतंज से जुदा के नारे लग रहे हैं। अब जब जांच आगे बढ़ रही है तो पता चल रहा है कि पाकिस्तान एंगल भी इसमें है, वहां से लोगों को जो है वो समझाया सिखाया जा रहा है कि कैसे तुमको भारत में चीजें जो है वो खराब करनी है। उस बीच में वो लोग, वो मुसलमान जो ओवैसी की तरफ देखता है और ये सुनता है कि देखो यहां तो कावड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रही है और तुमको सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते, तो उसके दिमाग में क्या ये ऑटोमेटिकली नहीं आएगा कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, और कल को अगर उसका कोई ब्रेन वॉश करना चाहे, उसको जिहाद के लिए उकसाना चाहे, तो वो काम आसान हो जाता है। देखिए सुशांत साहब, यहां तक के कावड़ियों की यात्रा रोड पर निकलती है तो हमारा मिलादुन नबी का जुलूस भी रोड पर निकलता है, और मुहर्रम के ताजियों का जुलूस भी रोड पर निकलता है, और जितने भी धर्म है तमाम के जुलूस जो होते हैं हिंदुस्तान की सड़कों पर निकलते हैं। अब रहा सवाल, आपने पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट का और कनेक्शन की बात की है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात उस दिन कह दिया था जिस दिन प्रयागराज में पथराव हुआ था कि ये पथराव के पीछे यकीनन कोई बाहरी ताकतें हैं, और न सिर्फ ताकतें बल्कि फंडिंग भी है। पहले हमको उस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, और हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो पहले की तरह जज्बात की रो में अब बहने वाला नहीं है। बहुत हद तक मुसलमानों को बहुत सारी बातें समझने आ चुकी है, और आपके चैनल्स के जरिए हम जो बारहा मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी उकसावे में आकर, किसी भड़काऊ भाषण को सुनकर अपने मुस्तकबिल को तारीकी में मत डालो, अपने जिंदगियों को बर्बाद मत करो। और आप देख रहे हैं कि मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम युवा इस तरफ बहुत तवज्जो दे रहा है। रिजवान भाई, आपको भी यही लगता है कि मुसलमान को अब कोई बरगला नहीं सकता, और ओवैसी जैसे लोग कुछ भी अगर कह दें तो उसके दिमाग पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता? साहब खुली सी बात है, आप देख लीजिएगा। रिजवान अहमद, नुपुर शर्मा का मैटर नहीं, देखिए ये बात यहाँ अच्छी लगती है, कादरी भाई कह रहे हैं बड़ा, उसके बाद कई मुस्लिम नौजवानों ने उसका विरोध किया और कई नए नए अंदाज में उनको भटकाने की फिर कोशिश। पर सर अभी भी केसेस आ रहे हैं ना, दिक्कत ये है। रिजवान अहमद आप जवाब दें, फिर मैं कपिल जी के पास जाऊं, समय कम है। रिजवान अहमद, इंशाल्लाह ऐसे किसी भटकावे में नहीं आएगा, और इंशाल्लाह इसी को। ठीक है, रिजवान अहमद जी। नहीं, जैसा कादरी भाई ने बोला, काश ऐसा हो, खुदा करे ऐसा हो, लेकिन अगर कादरी भाई जैसे लोग, चलिए मुझको तो ये बागी मानते हैं, कादरी भाई जैसे 10-20 लोग डिबेट्स में आना शुरू करें, अच्छी बात बोलें, बीच की बात बोलें, तो जरूर उसका असर पड़ेगा। लेकिन फिर मैं एक बात दोहराऊंगा, अगर कोई पकड़ा जाता है उनकी मदद करते हुए, तो उसकी मदद को ये लोग वकील खड़ा कर देते हैं, तो फिर किस बात के राष्ट्रवादी? बताइए कादरी साहब, संविधान की कादरी साहब जवाब दीजिए। सर वक्त कम है, उनको जवाब देने दीजिए। मुझे बताइए। ठीक है कादरी साहब। देखिए साहब, जिस वक्त अफजल गुरु का मैटर आया और जितने भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त जो कोई भी पाए गए, अगर वो नाम के मुसलमान भी है तो ना हम उनकी कभी तायीद किए हैं ना कभी तायीद करेंगे। हम भारत के जो है अखंडता के लिए काम करते हैं। नहीं, वो आपके लिए कह ही नहीं रहे मौलाना कादरी, वो आपके लिए नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं ओवैसी जैसे लोग, क्या उन्होंने कभी ऐसे लोगों के लिए कहा कि तुमको कोई बरगलाने आए हिंदुस्तान के खिलाफ उसको पकड़वाओ, कोई तुम्हें पत्थर चलाने दे उसको पकड़वाओ? कभी आपने ऐसा कहते हुए उनको सुना है? अजमल कसब के खिलाफ बोला, कई जितने भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहे ओवैसी साहब ने उनके खुलकर खिलाफ बोला। नहीं, कब बोला सर? मैं तो आज तक उनको, ये सरतन से जुदा का मामला चल रहा है, एक बार बोलते नहीं सुना कि तुम्हारे घर में पत्थर कौन पहुंचा रहा है। वो तो ये कहते सुनाई दिए कि मस्जिदों पर सीसीटीवी लगा दो तो पता चल जाएगा कि कौन जो है वो असली गुनहगार है। नहीं, देखिए साहब, सीसीटीवी कैमरे की जहां तक की बात है, आपने माजी में भी, पास्ट में भी कई बार देखा है कि दंगाइयों में दंगाई घुस जाते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट में दंगाई घुस जाते हैं, तो वो एतबार से उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की बात की है। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था। रिजवान अहमद 10 सेकंड में अपनी बात कहिए, फिर खत्म करूंगा। वो एक रिजवान अहमद 10 सेकंड।
the love people are showing for them. Attack other festivals also. Talk about other communities also. Okay. Talk about the loudspeakers. Let me take that point to Maulana. Let me take that point to Maulana Ali Qadri as well. Qadri Sahab, while Mr. Owaisi has all the right to raise a point if he wants to, but how do you compare a Hindu festival with the use of bulldozers, which the government says was done for lawful purposes? I mean, how does that analogy even sit? I mean, would it be incorrect if believers of the religion say that this is an insult of our culture or of our ethos? देखिए मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ओवैसी साहब के आप पार्टी के कोई स्पोक्स पर्सन से अगर पूछते तो शायद आपको बेहतर बताते जी, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनका भी जवाब लेने की. I'll try and get somebody from AIMIM. एज ए इंडियन मुस्लिम मैं आपको ये कहना चाहूंगा, और ओवैसी साहब हैदराबाद से, मैं भी हैदराबादी से हूँ, तो ओवैसी साहब को हमने देखा कि वो जितने भी इस देश में धर्म है वो सबका आदर करते हैं, और यहाँ पर जहाँ तक कि उनके अपनी पार्लियामेंट एरिया है उसमें कई ऐसे लोग हैं जो उनके हिंदू वोटर्स भी हैं. तो ये कह देना कि जो है वो हिंदूज के जितने भी त्योहार वगैरह आते हैं उसके ऊपर वो क्रिटिसाइज करते हैं या तनकीद करते हैं, मैंने समझता कि बात कोई दुरुस्त है. रहा सवाल कि एज ए पॉलिटिशियन वो सारे हिंदुस्तान पर बात करते हैं, और जो कांवड़ियों का जो बात हुई और कल जो संभल में जो इंसिडेंट पेश आया, मैं मुसलसिल 6-8 महीने से बात हमारे देश में गौर कर रहा हूँ कि हर दो समुदाय में कहीं ना कहीं शरारती तत्व है मैडम, जिसकी वजह से हमारे अपने मुल्क का माहौल खराब हो रहा है. जैसे कि बिजनौर का आपने देखा कि मुसलमान लड़का था और वो जाकर मजार तोड़ रहा था. तो ऐसे अंदाज में कहीं ना कहीं हमारे देश की फिजा को, हमारे देश के वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है. योगी राज्य है, वो बहुत अच्छी तरीके से ऐसे लोगों से निपट रहे हैं, लेकिन कोई एक समुदाय पर ये बात कहना, मैं मुतमईन इसीलिए नहीं हूँ कि हर दो समुदाय में शरारती तत्व होते हैं. देखिए मौलाना साहब, समुदाय की बात कम से कम मैंने या हमारा चैनल तो नहीं कर रहा, हम एक बयान की बात कर रहे हैं जो ओवैसी साहब ने दिया है. आपने ओवैसी साहब के लिए बोला कि वो ऐसा नहीं है, वो सारे धर्मों की इज्जत भी करते हैं. अगर उनके इस पर्टिकुलर बयान की बात की जाए, और मैं आपकी राय चाहूंगी, आप एक थिंकिंग मुस्लिम हैं, प्रोग्रेसिव मुस्लिम हैं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि हर समुदाय में जो शारीरिक तत्व, जो शरारती तत्व हैं, कहीं ना कहीं उनको पकड़ना चाहिए, उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए. मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह का धर्म है या जो आपके त्योहार हैं, उस पे अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी आए तो क्या आप उसका समर्थन करते हैं? मैडम, मेरा ही धर्म नहीं, हिंदू धर्म पे भी अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो मैं उसका समर्थन कतई तौर पर नहीं करूंगा. आप ओवैसी साहब का पूरा बयान सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं. वो कोई धर्म पर, त्योहार पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं. धर्म में जो त्योहार के वक्त जो हालात पेश आ रहे हैं वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कोई धर्म पर या कोई धर्म के त्योहार पर ओवैसी साहब क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे. Tushar, do you want to come in on that point? Maulana Sahab is saying that Mr. Owaisi is rather making a broad political argument. He's not attacking a particular religion. You know, Anusha, what has become the trend in this country? बात तो यह है कि हम हर मर्डर को कंडेम करते हैं, चाहे दल का एक्टिविस्ट हो, चाहे वो बीजेपी का एक्टिविस्ट हो, चाहे वो किसी और पार्टी का एक्टिविस्ट हो, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है कि किसी को भी मारना. पॉलिटिकल राइवलरी अपनी जगह है, एक दूसरे के अपने थॉट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मर्डर को हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे. रहा सवाल कि अब ये जो कर्नाटक का जो मर्डर हुआ है, पहले इसकी हकीकी माना में हमको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ये मर्डर के पीछे है कौन और क्या मकसद के तहत ये मर्डर किया गया. अब आप देखिए, मध्य प्रदेश का भी एक इश्यू उठा और उसमें सर तन से जुदा का एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया गया. तो हम ऐसा समझते हैं कि क्योंकि फिलवक्त एक सर तन से जुदा का एक ट्रेंड चल रहा है, तो कोई अपनी जाती दुश्मनी निकालेगा और उसको इससे जो है लिंक करेगा. हमारे एजेंसीज को चाहिए कि सही माना में हम इसकी जो है इन्वेस्टिगेट करें और कल्प्रिट्स को जो है फौरी तौर पर हम अरेस्ट करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं मौलाना कादरी, बट आपको नहीं लगता कि जो है कन्हैया लाल ने क्योंकि एक पोस्ट शेयर की थी जो कि नुपुर शर्मा के सपोर्ट में थी, और उसके साथ क्या हुआ? आज हम जानते हैं कि प्रवीण नतारू ने भी
ऐसी पोस्ट शेयर की थी जो कि कन्हैया लाल के सपोर्ट में थी, पर आपको नहीं लगता कि क्या लिंक्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे? इसको सिर्फ एक महज ट्रेंड कहते हैं ना, कितना जस्टिफाइड है? तो मैडम, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हकीकत में जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और अगर ऐसी कोई बात निकलती है तो फिर तो हमारे लिए बहुत तकलीफ की बात होगी। लेकिन इसमें कहीं ऐसा ना हो कि कोई अपनी जाती दुश्मनी निकालने के लिए सरपंचजुदा के हीले में किसी को मर्डर कर दे, ये भी तो हो सकता है ना। ऑलराइट, मौलाना साहब हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ लावण्या बलाल भी अब जुड़ चुकी हैं। लावण्या, if I could quickly come to you now. Karnataka is simmering with anger, which we've seen now spilling onto the streets, and this is not